अरे भाई कहाँ हो? आयरलैंड और इंडिया का क्रिकेट मैच देख रहे थे या फ्रांस और नॉर्वे का फुटबॉल मैच? खैर पिछली रॉ तो देखी होगी कैसे मैंने उस जिमी को हरवाया। रोमन का मुंह तो देखने लायक होगा उसके हारने के बाद। ये रोमन, जिमी, जे सब के सब ये ब्लड लाइन का तेरा भूत हमारे ग्रुप को खराब कर रहा है। टामा सुन मेरी बात, पिछले हफ्ते मैंने कहा था तुझे पीछे रहने को, और अब देख कौन सा टाइटल है हमारे पास। सोलो हमने बाकियों से भी बात कर ली है। मैं और टामा अब बाहर हैं। बाहर? अबे कैसे बाहर? जैसे होते हैं। अबे कैसे जा रहे हो? मैं लाया था तुमको यहाँ पे, देखता हूँ कैसे छोड़ के जाते हो। भाई फिर दोस्तों स्मैकडाउन पे एंट्री होती है एले नाइट की। अरे एले आप यहाँ कैसे? तुम भी तो रॉ पे दिखती हो, स्मैकडाउन पे कैसे? मेरी गाड़ी का पीछा कर रही हो? प्यार में कहीं मेरे तुम मर तो नहीं रही हो? खैर मजाक साइड में, जा रहा हूँ रिंग में, बताता हूँ क्या करने आया हूँ। चलो बात करते हैं। मंडे नाइट रॉ पे मैं आया था, जिमी उसो को बीएफटी खिलाया मैंने और सुला दिया जिमी को। वैसे ये सब साइड रखूं तो एक ही बंदा है ब्लड लाइन में जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और वो है जिमी। लेकिन वो सोलो सिकोवा क्यों घुसा वो समझ नहीं आया, और वही चीज मुझे आज यहाँ पे समझना है, इसीलिए मैं स्मैकडाउन पे आया हूँ। तो सोलो पहन के पोलो आजा रिंग में फटाफट। फिर दोस्तों रिंग में एंट्री ले लेते हैं सोलो सिकोवा, और लोग भी सोलो के नाम का गाना गा के उनको चीयर कर रहे थे। सच बोलूं तो तेरे लिए गा रहे हैं ये देख के मैं शौक हूँ, लेकिन अगर 10 में से 9 बार तू मेरे सामने रिंग में आया है तो तू मेरे को अटैक करने ही आया है। लेकिन मंडे को मैं अपना सर खुजा गया कि तू करने क्या आया है। अबे सुन मेरी बात, मैं यहाँ तेरे से लड़ने नहीं आया हूँ। तू लड़ाई करना चाह रहा हो तो भाई टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं। मुझे पता नहीं तूने देखा कि नहीं, लेकिन मेरी फैमिली ने अब मुझे छोड़ दिया है। अच्छा ठीक है, इमोशनल कहानी है तेरी, लेकिन मेरे घंटे को फर्क नहीं पड़ता तेरे मगरमच्छ के आंसू के लिए। और सच बोलूं जो भी तेरी फैमिली है ये एमएफटी फेमएफटी ये तेरे को छोड़ गई है, तो अब तेरे पास बढ़िया खुला मौका है। अब तू आराम से जाके उस ब्लड लाइन में जुड़ सकता है, और यही होने वाला है मुझे पता है। अब रोमन तुझे कंट्रोल करेगा है ना, क्योंकि सब सोच रहे हैं तूने जो किया वो क्यों किया। और पता नहीं मुझे ये तुम्हारी ब्लड लाइन में घुसने की कोई प्रथा है कि क्या है। अरे पसंद नहीं है मुझे वो परिवार, मुझे पसंद नहीं है कि मैं उस परिवार का सदस्य हूँ, पसंद नहीं है मुझे वो जेकब, पसंद नहीं है मुझे वो ऊसोस और वो ओसीटी रोमन रेन और एले। एक ही चीज तो है जो हम में एक सी है कि हम दोनों ब्लड लाइन को पसंद नहीं करते। अब यही तो है जो मुझे समझ नहीं आता तुम लोगों का। वो ऊसोस बोलते थे कि रोमन से बात नहीं करेंगे, और वो जेकब भी बदले की आग लेके गया था कि मुझे परिवार पालने का बांग भोसड़ा करना था। लेकिन एंड में जाके सब के सब रोमन के साथ वापस जुड़ गए, और तेरे से तो लाख गुना ज्यादा बुरा किया था उनका रोमन ने। इसलिए तुम भाइयों पे मैं तो भरोसा कैसे ही कर सकता हूँ। पता नहीं किस दिन तेरा मूड कर जाएगा और तू जाके उस ब्लड लाइन से जुड़ जाएगा और धोखा दे देगा मेरे को एज एक्सपेक्टेड। तो बता इस बार क्या अलग है उन सबसे? अलग ये है कि अब मेरे पास कुछ भी हारने को नहीं है। अलग है क्योंकि मेरा अब कोई परिवार नहीं है। अलग है क्योंकि अब मैं अकेला हूँ, और अब मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हुआ ना। दोस्त के साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे हम। लेकिन कुछ दिन में तू करने लगेगा मैं। मुझे तो तू कुछ सेकंड दे ये सब हजम करने के लिए। मुद्दे की बात पता है क्या है? कि मैं ब्लड लाइन को पसंद नहीं करता ये है, लेकिन नंबर गेम उनका स्ट्रॉन्ग है ये है, और हमेशा उसकी वजह से ही मैं हारा हूँ ये है। मुझे मदद भी चाहिए ये है, लेकिन क्या मुझे सोलो सिकोवा की मदद चाहिए? ये नहीं। मैं जीता हूँ मरता हूँ, लेकिन जो करता हूँ मैं करता हूँ, और यहाँ अकेले ही एक बंदा सब कुछ करेगा, और वो है एले नाइट। ये थैंक्स बट नो थैंक्स। अरे कैसे हो, क्या चल रहा है भाई? बढ़िया है, अब अपने हिसाब से कर रहे हो चीजें। एक टाइम था जब हम भी साथ थे। हाँ साथ थे, लेकिन बहुत पहले। शिंस्के भी मेरा पुराना साथी था, पता है ना उसके साथ क्या हुआ? तो सोलो जी क्या हो रहा है? परिवार गया, एले नाइट ने भी साथ ना देने का सोचा है, अब तो आप बिल्कुल अकेले हो। तो जेकब मिला था तुझे? हाँ तो क्या अब तू मेरी मदद करेगा जैसे मैंने तेरी की थी? है दोस्तों, ये ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर आ रहा था जब एले नाइट और सोलो सिकोवा साथ में मिल रहे थे। लेकिन फिर WWE ने ये रॉयस कीज के साथ भी सोलो सिकोवा की टैग टीम दिखा दी है। मैं तो चाहता हूँ कि एले नाइट और सोलो एक साथ में टीम बनाए, ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी स्टोरी लाइन। बस एंड में फिर से एले नाइट को ही धोखा ना मिले, कुछ नई यूनिक स्टोरी WWE क्रिएट करे। हिंट तो WWE फिर से दे रही है कि एले नाइट को एक और मौका मिलने वाला है, लेकिन ट्रिपल एच से कुछ भी उम्मीद करना गलत ही है। फिर आज दोस्तों एलेक्सा ब्लिस और टिफनी स्ट्रैटन टीम अप करती है और फाइट करती है आज मिशन और बीफैब के साथ में। मैच में जेड कारगिल रिंग के
नीचे से घुसती हैं और टिफनी को वहां पे गिरा देती हैं। वहीं बीफैब पिन कर देती हैं टिफनी स्ट्रैटन को। फिर वहां पे चेल्सी ग्रीन कैंडो स्टिक लेके तो आती हैं, लेकिन उनकी कैंडो स्टिक रिंग के बाहर ही गिर जाती है। हालांकि उसके बाद वो वहां पे अपर हैंड जरूर ले लेती हैं। वहीं टिफनी और चेल्सी की बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। साथ ही फिर चेल्सी ग्रीन का मैच होता है जेड कारगिल के साथ में। मैच में जेड कारगिल बुरी तरीके से चेल्सी ग्रीन को तोड़ती हैं और मैच बड़े आराम से निकाल लेती हैं। फिर जेड उन पे अटैक करती हैं तो चेल्सी को बचाने के लिए टिफनी आ जाती हैं। वहीं एलेक्सा के लिए भी कोई काम धंधा मिल नहीं रहा है, इसलिए स्टोरी के अंदर ही उनको घुसा दिया गया है। वुमेन रेसलर्स इतनी सारी है, लेकिन सबको टीवी टाइम देना बड़ा ही मुश्किल हो रखा है। फिर आज फिर से ट्रिपल ए के क्रूजर वेट टाइटल का मैच होता है और आज रे फिनिक्स से लड़ने के लिए नेथन फ्रेजर सामने आते हैं। अब इन दोनों का मैच था तो एथलेटिक मूवमेंट्स तो बहुत सारे होने ही थे। मैच के एंड में रे फिनिक्स फिर से आज अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं और नेथन फ्रेजर को वहां पे रिस्पेक्ट देते हुए भी नजर आते हैं। वहीं आज दोस्तों जेसी जेन और पेज के बीच में भी मैच होता है। पेज की होम कंट्री में काफी टाइम से रॉ और स्मैकडाउन हो रही है तो उनको सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे भी उनको सपोर्ट के चलते हुए रोल अप पिन से मैच जितवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों फर्क बहुत ज्यादा नजर आता है ब्री बेला पेज की रेसलिंग में और नई सुपरस्टार्स जो आई हैं उन लोगों की रेसलिंग में। वहीं रिकी सेंट्स भी आज ट्रिक विलियम्स के ऊपर शो की शुरुआत में ही अटैक कर देते हैं। उनसे थोड़ी राइवलरी बढ़ाई तो जा रही है, लेकिन इस मैच को ट्रिक विलियम्स ही निकालने वाले हैं। चलो चलो बोलो हुर्रे। अरे यार, अरे जैक कैसे हो? पता नहीं यार, पिछले हफ्ते जो यहाँ शौक लगा था ना, तब से मेरे हाथ में अजीब सी झंझनाहट हो रही है। अरे अब ये दोनों कहाँ चले गए? अरे वो पागल साइंटिस्ट कहाँ है? मुझे नहीं पता, बाहर गया होगा। ये क्या है? अरे उसको नहीं छूना। ठीक है ठीक है। फिर दोस्तों डैन ओज़ेन रिंग में आते हैं और अपने साथ में मिज और किट विल्सन को लेके आते हैं। वहीं लॉस गार्जा भी आ जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। मैट कार्डोना फिर डैन ओज़ेन को बचाने के लिए आते हैं और उसके बाद एक लॉस गार्जा वर्सेस डैन ओज़ेन एंड मैट कार्डोना का मैच सेट हो जाता है। मैच के अंदर मिज और किट विल्सन डैन ओज़ेन की मदद करते हैं। वहीं मैट कार्डोना अपने जैक राइडर वाले मूव्स अब दिखाने लगे हैं और वहीं डैन ओज़ेन अपनी बद्दुआ की पावर का इस्तेमाल करके मैच को वहां पे निकाल लेते हैं। साथ ही दोस्तों मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा है कहीं वो जायंट जो दिखाया जा रहा है वो ग्रेट खली तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे कॉमेडिक सेगमेंट के अंदर ग्रेट खली सूट भी करेंगे। वहीं आज दोस्तों जूलिया का मैच होता है कियाना जेम्स के साथ में। ये दोनों बंदियां ऐसी हैं जिनको कोई भी काम नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने साथ में ही काम करके अपने लिए अपॉर्चुनिटी खड़ी कर ली। हालांकि मैच को वहां पे जूलिया निकाल लेती है, लेकिन फिर पीछे से ब्लेक मुनरो अटैक कर देती है जूलिया के ऊपर और अब इन दोनों बंदियों की राइवलरी स्टार्ट होती नजर आ रही है। मेरे साथ हैं सैमी जी। सैमी, पिछले हफ्ते आपकी रेफरीगिरी से लोग खुश नजर नहीं आए। देख भाई, पिछले पूरे हफ्ते मैंने बस यही सुना है। मैंने घर जाके 10 बार वो क्लिप देख ली है। मैं जितना सही रह सकता था मैं वहाँ सही था, लेकिन मुझे छेड़ा गया और मेरे से जितना सही हो सका मैंने किया। लेकिन कोई नहीं समझ रहा मुझे, बस इसको छोड़ के। इसके अलावा मुझे कोई समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन अब मैं WWE टाइटल के मैच में हूँ। मानता हूँ पिछले कुछ टाइम से मैं खुश नहीं हूँ, सही नहीं हूँ। जब से मैं रॉयल रंबल पे अपने घर पे हारा था तब से मैं खुश नहीं था, लेकिन फिर से मुझे मौका मिला है क्योंकि सच्चा और अच्छा हूँ मैं। अरे हाँ, फिर से मेरी होम कंट्री है, फिर से मुझे मौका मिला है। अब मैं WWE चैंपियन बनूंगा। गुंथर जी, मेरी सैमी से बात हुई। उनका कहना है ये मैच उनका सपना पूरा करेगा। आप क्या कहोगे? सपना सिर्फ एक पूरा होगा और वो मेरा था। 2 बार मेरा मैच खराब हुआ है। देखिए, आप वैसे गुस्सा मत होना, लेकिन कोडी के साथ आपकी विन लॉस थोड़ी सही नहीं दिखती है। अबे इंग्लिश नहीं आती तुझे? मैं कोडी को हराऊंगा, बोल दिया मैंने। चुपचाप अब देख क्या करता हूँ मैं। फिर दोस्तों रिंग के अंदर एंट्री ले लेते हैं चमकीले चैंपियन कोडी रोड्स। तो किस बारे में बात करोगे? कोडी, सबसे पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद मेरे लॉयल फैंस को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है पहले दिन से। लेकिन कोडी, मैं यहाँ उस चीज के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ अपने दोस्त से बात करने के लिए। जो हुआ उस सब के लिए मैं काफी दुखी हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ यार। मुझे बुरा लगा मैंने फास्ट काउंट किया, बुरा लगा मुझे मैंने रेफरी को मारा, और सबसे ज्यादा बुरा लगा मैंने तुझे मारा। लेकिन मैं सीरियस हूँ, मेरे से गलती से हुआ सब। एक सेकेंड, गलती से? हाँ यार, गलती से हुआ, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब यहाँ है हम, WWE चैंपियनशिप का मैच है हम तीनों का। लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मैं इस सब में नहीं फंसना चाहता था। बस कर भाई, बस कर। तू ना बस यहाँ सिंपैथी ले रहा है, तू ऐसा ही सब करना चाह रहा था। रो रो के यहाँ आके तू चैंपियनशिप का मैच ले गया। तेरी होम कंट्री में अब ये मैच हो रहा है, ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है, यानी कि मुझे पिन करने की जरूरत भी नहीं है तुझे जीतने के लिए। अब यहाँ तो सब कुछ तेरे हिसाब से ही लग रहा है। और ये जो तू बड़ा विक्टिम बन रहा है ना, जो तू रोता रहता है मेरे सामने, उस चीज के सामने रोता है जो पीछे बस पड़ी हुई है। तू विक्टिम नहीं है, तू मौका परस्त इंसान है। मौका परस्त जो मच्छर की तरह मेरा
खून चूस रहा है और पता नहीं कैसे तू बेस्ट फ्रेंड बन गया केविन ओवेंस का। केविन ओवेंस कभी ऐसा नहीं करता। केविन ओवेंस मेरे मुंह पे आके बोलता और मेरे पे सामने से वार करता। और वैसे भी केविन ओवेंस ने ये टाइटल जीता तो है। अबे सुन मेरी बात, केविन ओवेंस का नाम अपनी जुबान पे ले मत आना। और तुझे सच जानना है तो सच ये है कि अगर मैं ना होता तो गुंथर WWE चैंपियन होता। और यहाँ मुझे सुनाने की बजाय मेरे पैरों पे तुझे गिरना चाहिए और मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। मेरी वजह से तू आज चैंपियन है और मेरी वजह से ही तू नाइट ऑफ चैंपियन के बाद में चैंपियन नहीं रहेगा। अभी दोस्तों वहाँ पे आ जाते हैं गुंथर। क्या है ये? कौन सी पिक्चर का सीन बना रहे हो? जय वीरू या दोस्ताना? हम दोस्त हैं, हम नहीं हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस फर्क पड़ता है उस चीज से जो मैंने जीत ली थी लेकिन मुझे मिली नहीं। सैमी एक बात तो सही बोल रहा है, तू हार जाता अगर ये सैमी तेरी मदद ना करता। और तुझे भी ये पता है। मगर सैमी एक चीज तू गलत बोल रहा है। तू टाइटल लेके नहीं जाएगा नाइट ऑफ चैंपियन से, मैं जाऊंगा। रेफरी बनके कितना ही तू उछल लिया हो लेकिन रेसलर तू ऐसा है कि ना कभी वर्ल्ड चैंपियन बना है और ना बनेगा। और तू चमका ले कल तक, क्योंकि मैं किंग ऑफ द रिंग के विनर से लड़ूंगा, तू नहीं। तभी दोस्तों वहाँ पे आ जाते हैं जे उसो और फिर वहाँ पे नाच गाना शुरू कर देते हैं। ए बस 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 बस, ये नाच नचनिया बंद करो। क्या तू बंद कर अपना डब्बा बे। कल मैं जीतूंगा किंग ऑफ द रिंग, फिर समर स्लैम में मैं जीतूंगा कोडी से, फिर समर स्लैम में मैं जीतूंगा सैमी से, और गुंथर तुझे तो मैं हरा ही चुका हूँ, टैप आउट करवा चुका हूँ कुतिया की तरह। बस इस लाइन के बाद क्या होना था, रिंग के अंदर सफाई कार्य शुरू हो जाता है। एंड में कोडी और जे रिंग के अंदर बचते हैं और ओबा फेमी की वहाँ पे एंट्री हो जाती है। फिर एकदम से जे कोडी रोड्स पे अटैक कर देते हैं, पीछे से गुंथर जे पे अटैक कर देते हैं, फिर सैमी ज़ेन गुंथर पे अटैक कर देते हैं, फिर सैमी ज़ेन ओबा के सामने खड़े थे, फिर सैमी ज़ेन पे कोडी रोड्स अटैक कर देते हैं और उसके बाद कोडी और ओबा आमने सामने खड़े थे। मतलब WWE ने दिखा दिया कि कितने सारे कॉम्बिनेशन समर स्लैम के लिए बन सकते हैं। दिखाए तो बढ़िया बढ़िया है लेकिन करवाएंगे जे उसो वर्सेस कोडी रोड्स। भाई ओबा फेमी और कोडी रोड्स को आमने सामने तो दिखा दिया है, इस तो इन दोनों के बीच में मैच कर दिया है, लेकिन ट्रिपल एच इनका मैच करवाएंगे 30वीं सदी में और तब तक इनके नाम पे टिकटें बेचेंगे। सायोनारा।